नमस्कार, देश का समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय गोहदा गांव गोना पावर पोस्ट में हूं और मल्हनी क्षेत्र में आता है। यहां का देखते हैं चुनावी माहौल क्या है। चाचा जी, जो ये चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल यही है कि धनंजय सिंह को वोट देने का पूरा सब निर्णय लिए हैं। ऐसा है कि जब से धनंजय सिंह विधायक थे, यहाँ पे जो काम किए हैं वो काम अभी उसके बाद कोई काम यहाँ पे हुआ नहीं है। लकी भी आए हैं, ये उनके पिताजी भी थे पारसनाथ यादव। आज दिन तक कोई काम हमारे यहाँ हुआ नहीं है, इसीलिए सबका मूड बन गया है कि हम धनंजय सिंह को वोट देंगे। धनंजय सिंह जब तक थे तब तक जो काम किए हैं वही काम हो करके बंद है। आज दिन तक कोई काम हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ। तो धनंजय सिंह जो हैं 10 साल तक सरकार में नहीं रहे, ये आप जानते हैं। उसके बावजूद भी आपको उम्मीद क्या है? अभी हमको यही उम्मीद है कि धनंजय सिंह जैसे पहले विधायक थे तो हमारे यहाँ काम किए हैं, उसी तरीके से अब भी आएंगे तो काम करेंगे हमारे यहाँ। हम इसी निर्णय लेकर के हम लोग जो है उनको वोट दे रहे हैं। आप लोग जो नवयुवक हैं, आप लोग का यहाँ का जो माहौल है क्या चल रहा है? माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया चल रहा है और धनंजय भैया हमारे चुनाव अच्छे नतीजे से जीत रहे हैं। इस बार 1 लाख पार कर रहे हैं और धनंजय भैया दुख सुख में हम लोगों का साथ देते हैं और वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। और ये बाहुबली का नाम उनके ऊपर लगाया गया है, ये विपक्ष की एक चाल है और कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और गरीबों की मदद करते लगाया जा रहा है क्योंकि वो इतना विकास करते हैं। उनको हराने के लिए ये रणनीति बनाई गई है, बाहुबली का नाम लेके उनको बदनाम किया जा रहा है। वो गरीबों के मसीहा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी वालों को, सपा वालों को विकास अच्छा नहीं लगता। जो विकास करते हैं ना, उनको जो है बाहुबली गुंडा बुलाते ही हैं। और मल्हनी में सपा वाले चाहते नहीं हैं कि विकास हो, इसीलिए वो विकास करते हैं। इसीलिए उनको वो बाहुबली गुंडा मगवाड़ी सब कुछ बुलाते हैं। वो मल्हनी के गरीबों को, असहायों को, सबको मदद करते हैं। वो उनका जैसा नौता कोई है नहीं। 1 लाख के पार हो जाएंगे वो इस बार। और धनंजय सिंह में कैसा है कि वो जातिगत राजनीति नहीं करते। हाँ, उनका जो भी राजनीति होता है वो मतलब विकास को लेके होता है। वो मतलब पार्टी में रहें, मतलब किसी भी पार्टी में हो, उनको सिर्फ विकास से मतलब होता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कई सारे गरीब थे, किसी का जितना मेडिकल एक्सपेंसेस था वो देखा, शादी विवाह जो भी समारोह अगर पड़ रहा है तो अगर उनके पास कोई पहुंच रहा है तो उसकी मदद तो वो करते ही करते थे। और ऊपर से हर एक तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब जरूरी नहीं हो कि हाँ, क्योंकि किसी पद पे हैं तब कर रहे हैं। मल्हनी जो है यहाँ पे इस समय बहुत चर्चित हार्ट सीट है, तो जो यहाँ का माहौल है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? माहौल तो एक तरफा माननीय धनंजय सिंह के पक्ष में है और वो हर जाति में जो जाति समीकरण होता है, जाति समीकरण को तोड़ते हुए हर जाति में वो 50% से लेके 80% तक वोट लीड कर रहे हैं। इसलिए उनका चुनाव तो एकदम जीत निश्चित है। तो आप लोग मतलब ये जो क्या कारण है जो इस समय धनंजय सिंह को ही मतलब आप कारण लोग? ये है कि धनंजय सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हवाई सर्वेक्षण नहीं करते हैं। जमीन से जुड़ करके धनंजय सिंह, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के 10 से 20 लोगों को, 50 लोगों को व्यक्तिगत न जानते हो। शायद जितने वोटर हैं उनको न जानते हो, ये अलग बात है, लेकिन गांव का हर गांव में 10 से 20 लोग उनके व्यक्तिगत जानने वाले हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, वो चाहे क्षत्रिय बिरादरी रही हो, चाहे ब्राह्मण रहे हो, चाहे हरिजन रहे हो, चाहे पटेल हो, चाहे जो भी हो, मौर्य हो, हर बिरादरी में उनकी पकड़ है। हर घर वो पहुंचते हैं, सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं, सबके व्यवस्था देखते हैं। कोई राजनीतिक है या स्वास्थ्य से संबंधित है, कोई भी हो, हर मौके पर वो हाजिर रहने वाले नेता हैं। आप देख रहे हो कि कम 2 बार इलेक्शन से कुछ मतों से वो हार जा रहे हैं जी। तो इस बार का आपका समीकरण क्या लग रहा है? नहीं, इस बार पहले कैसे हारे हैं उस पर मैं कहना चाहूँगा। पहले इसलिए हार जाते हैं कि पहले यहाँ मंत्री रहे हैं पारसनाथ यादव जी। वो जब परिसीमन हुआ था तो जिस तरीके से मल्हनी विधानसभा का परिसीमन हुआ है उसमें यादवों के गांव को देखते हुए, जो जाति विशेष की वो राजनीति करते थे, तो वो उनको देखते हुए अपना परिसीमन करवाया था। तो यादव बाहुल्य क्षेत्र है,
लेकिन धनंजय सिंह इसलिए चुनाव हार जाते हैं कि बीजेपी और धनंजय सिंह की दोनों की लड़ाई सेम चलती है, बराबर। अब यहाँ इस चुनाव में और पहले के चुनाव में अंतर हम आपको बता दें। पहले का चुनाव धनंजय, बीजेपी और सपा का होता था, और इस बार का चुनाव सीधे सीधे सपा और धनंजय के बीच में है। बीजेपी का कहीं अस्तित्व नहीं है, बसपा का कहीं अस्तित्व नहीं है, इसलिए बसपा की वोट 50 से लेके 60% तक मूव हो रही है धनंजय की तरफ, कहीं कहीं 70% भी है। तो धनंजय सिंह की जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है। बस एक 7 तारीख का इंतजार है, 7 बजने का इंतजार है, फिर वोटों की बारिश शुरू हो जाएगी। धनंजय सिंह इस बार 1 लाख के पार, उनका लकी नंबर।